एक समय था जब नारी के वस्त्र उतारने पर महाभारत हो गया था, और आज किसी नारी को तन ढकने के लिए बोल दिया तो महाभारत हो जाता है। लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया, पर लाया कौन? स्त्री अपनी शर्म भूल गई, पुरुष अपने संस्कार भूल गया, गुरु अपना धर्म भूल गया, और तो और इंसान अपनी इंसानियत भूल गया। राधे राधे। दुधाऊ एक ग्रंथ है, उसमें आया है कि अत्यंत असार संसार सागर का तारक एवं दुख समूह का नाशक राम, ये दो अक्षर हैं। ये संसार क्या है? असार। इसमें कोई सार नहीं, चाहे जितना जो भी कर लो अंत में उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है ना, हमारे काम का है। जब तक ये जीवन है तब तक उसमें भी जीवन किस काम का है, वो भी असार है। तो ये संसार से तारने वाला अगर कोई नाम है तो वो क्या है? राम जी का नाम है। और यह राम जी का नाम समस्त कष्टों का हरने वाला है। इसलिए श्री राम जी महाराज के नाम की महिमा बड़ी है। इसलिए निरंतर राम 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 ऐसा स्मरण करना चाहिए। सभी मंत्रों का सर्वस्व एवं परम गुरु श्री राम नाम है। जिस श्री राम नाम के संकीर्तन करने से जीव उत्तम मुक्ति को प्राप्त करता है। माने जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्रों में श्रेष्ठ क्या है? श्री राम नाम। और श्री राम नाम एक ऐसा मंत्र है कि इसका जो कीर्तन करते हैं उसकी जो है उत्तम से उत्तम मुक्ति हो जाती है। सभी ग्रंथ एवं शास्त्रों का परम निर्णय यह निश्चित किया गया है कि श्री राम नाम का स्मरण ही सार है, से सब व्यर्थ है। माने केवल जीवन में यदि कुछ चाहिए, अपना जीवन सफल बन जाए, अगर इस तरह की भावना है तो हमें क्या करना चाहिए? सार वस्तु को पकड़ना चाहिए। सार वस्तु क्या है? श्री राम नाम। इसी सार वस्तु को भगवान शंकर रात दिन राम 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 स्मरण करते रहते हैं। कहते हैं जिसने रा और माँ ये दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया, अपने संपूर्ण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थोवेदों का उसने अध्ययन कर लिया। ये चार वेद हैं, चार वेद बड़े कठिन हैं। यदि आपने राम नाम ये दो अक्षरोच्चारण कर लिया तो आपको ये चारों वेदों का जो सार क्या है? राम, वो आपको प्राप्त हो गया। माने आप चारों वेदों में जो है पारंगत हो गए। जिस अधम की श्री राम नाम को छोड़कर अन्य मंत्रों के जप में रुचि है, माने राम नाम को छोड़ करके अन्य मंत्र जो हैं उनमें रुचि है, वह तो अवश्य वध के योग्य है। इस जगत में बार बार आता है और जाता है। माने राम नाम को छोड़ करके जो और अन्य मंत्र हैं उनका जो जाप करता है तो कहते हैं कि उसका जीवन तो बेकार है, वध के योग्य है, और उसके जीवन में ये आना जाना कभी बंद नहीं हो सकता। लेकिन जो निरंतर भगवान का नाम स्मरण करते हैं उनके जीवन में क्या होता है? आना जाना ये सब बंद हो जाता है। इसमें बड़ा कष्ट होता है। इसलिए आवागमन से यदि मुक्ति प्राप्त करना है तो भगवान का नाम स्मरण करिए। श्री जानकी विनोद विलास में, श्री जानकी विनोद विलास में आया है, जो सीता जी के बिना राम जी का और राम जी के बिना सीता का भजन करते हैं वे लोग करोड़ों कल्पों तक प्रसन्नता को प्राप्त नहीं करते, अर्थात वे लोग सदा अशांत ही बने रहते हैं। कहते हैं नाम कैसा जपना चाहिए? राम जी का राम राम नहीं, मानी और अच्छी विधि है ये, समझे? तो किशोरी जी के सहित राम राम जो है स्मरण करना चाहिए। लेकिन जो केवल राम राम जपते हैं, किशोरी जी का नाम स्मरण नहीं करते, या जो किशोरी जी का नाम लेते हैं राम नाम स्मरण नहीं करते, तो कहते हैं उसको करोड़ों कल्पों तक उसे प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, अर्थात वे लोग सदा अशांत बने रहते हैं। श्री सीताराम जी का ध्यान पूजन एवं युगल नाम का
जप ही सर्वश्रेष्ठ है, माने युगल नाम का जाप करना चाहिए। श्री जानकी विलास में आया है कि वह राम कभी भी राम नहीं है, वह राम कभी भी राम नहीं है जहाँ श्री किशोरी जी नहीं है, सीता जी नहीं है, एवं वह सीता वास्तव में सीता नहीं है जहाँ श्री राम जी नहीं है। तात्पर्य है कि ये दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना एक अधूरा है, अथा युगल की उपासना करना चाहिए। माने केवल राम जी का स्मरण करो, किशोरी जी का ना करो, या किशोरी जी का स्मरण करो, राम जी ना करो, तो ये अधूरे रह जाते हैं। इसलिए युगल उपासना करना चाहिए, यही श्रेष्ठ जो है उपाय है। श्री सीता जी की शोभा श्री राम जी के बिना एवं श्री राम जी की शोभा श्री किशोरी जी के बिना नहीं। माने आखिर दोनों क्या हैं? युगल स्वरूप हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। भले शक्ति और शक्तिमान है ना, शक्ति कौन है? श्री राज किशोरी जी, और शक्तिमान कौन है? श्री राम जी महाराज। तो शक्तिमान कितना भी बना रहे, अगर शक्ति ना होगी तो क्या करेगा? बढ़िया शरीर बना है और शक्ति बिल्कुल नहीं, और एक शक्ति काफ़ी है और शरीर नहीं है, ठीक। तो इसलिए दोनों का होना जरूरी है। इसलिए हमेशा भगवान के नाम का जाप कैसा करना चाहिए? सीताराम सीताराम सीताराम। जो इस तरह का जाप करते हैं वही जाप सही है। श्री राम जी एवं श्री सीता जी तथा श्री जानकी जी, इन दोनों में लेस मात्र भी भेद नहीं। वही राम जी हैं और वही श्री किशोरी जी हैं, मन इनमें कोई भेद नहीं है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। तो किशोरी जी में और राम जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी यदि नाम स्मरण करना है तो सीताराम सीताराम ऐसा स्मरण करना चाहिए। मंत्रार्थ में आया है कि श्री राम के रा का अर्थ परम ऐश्वर्यों का समूह, सगुण साकार विग्रह भगवान श्री राम है। माने केवल रा में रा आ मा 3 शब्द हैं, तो रा अर्थ में जितना ऐश्वर्य होता है, जितने संसार में सद्गुण माने गए हैं, ऐसे सद्गुणों का साकार विग्रह क्या है? श्री राम जी महाराज हैं। और माँ का अर्थ भगवान के सभी प्रकार के कैंकर्यों का संपादन है। माँ मतलब जीव आत्मा जो है कैंकर्य करता है, तो जिस तरह से भगवान की सेवा की जाती है वो सब किस में निहित है? माँ में निहित है। परम दक्ष जीव है, माँ जो है जीव का स्वरूप है। आ का अर्थ है राम जी, और जीव के मध्य में माने आ मध्य में क्या है? शेष सुशोभिदायी संबंध है। यही मुख्य संबंध स्मृति और वेद का प्रतिपाद अतुलनीय अर्थ है। माने जीवों का जो संबंध है किससे है? परमात्मा से। तो परमात्मा और जीवात्मा और माया ये 3 है ना। इसलिए यदि हमें इस संसार से यदि हमें अलग होना है तो हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। धीरे धीरे बात करिए बहन जी। तो इस तरह से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। कहते हैं किशोरी जी कह रही हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कह रही, हे सखी, श्री जनक पुत्री श्री सीता जी के बिना जो केवल राम जी का नाम करोड़ों कल्पों तक जप ध्यान करते हैं वे लोग निंदा के पात्र हैं। केवल किशोरी जी के बिना माने राम जी का जो ध्यान करते हैं तो निंदा के पात्र हैं। स्वप्न में भी राम जी की प्रसन्नता उन्हें कभी प्राप्त नहीं होती है। तो श्री किशोरी जी की कृपा से जीव को प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्री ब्रह्मा शंकर इंद्रादि से पूरित राजेंद्र भगवान श्री राम जी श्री सीता जी सी के उच्चारण करने मात्र से भक्त के वश में हो जाते हैं। कहते हैं भगवान शंकर की वाणी है
कि जो राजेंद्र भगवान श्री राम जी महाराज हैं उनको बस में करने का क्या उपाय है। कहा केवल सी माने जो सीता है, नहीं पूरा नाम नहीं, केवल सीता, सी बार कहने से राम जी उसके बस में हो जाते हैं। और जो लोग सीताराम सीताराम इस तरह करते रहते हैं, भगवान उन भक्तों के अनुगामी होके सर्वदा उनकी सेवा करते हैं। जो प्रेम से सीताराम सीताराम कहते हैं तो राम जी महाराज उनकी सेवा में खड़े हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इस तरह से श्री राम जी महाराज की महिमा अनंत है। हम आप लोगों को चाहिए इस ग्रंथ के माध्यम से कि भगवान के नाम का स्मरण करें। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। इनको लकवा मारने के बाद 1 महीने तक अपने बिस्तर पर पड़े रहे। दुर्भाग्य हमारे समाज का, कोई हाथ नहीं लगाता था, बेचारे खिसक खिसक के लेटरन करते थे। आज अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट आपकी देख रहे हैं आप किस प्रकार से स्नान करा रही है और इनको हर प्रकार के इलाज की सुविधा अब चलने लगे हैं। ये मेरे प्यारे भाइयों, जिंदगी में कठिनाइयां हमें सही रास्ता दिखा जाती हैं, अवश्य ही उनसे घबराना नहीं चाहिए। जय श्री राम। ये हैं हमारे गुरुदेव परम पूज्य स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज, जिन्होंने अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट की स्थापना कराई। ये हैं दूल्हा सरकार श्री श्री राम जी महाराज की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, किशोरी जी की जय हो। अस्वस्थ सेवा ट्रस्ट में आप एक बार अवश्य पधारिए और इस महान सेवा यज्ञ को आप अपनी आंखों से स्वयं देखिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम कुमार दास जी कोठारी जी आपका स्वागत करते हैं। अयोध्या धाम में हमारे गुरुदेव के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, जिसमें प्रधान सेवक राम कुमार दास कोठारी जी ही हैं। जीवन में वही रिश्ता सच्चा है जो